प्रश्न नंबर 7 दिया है, प्रश्न नंबर 7 वह दिया है कि दो संख्याओं का लसा 31 तथा मसा 15 है, तो संख्याओं का गुणनफल बताइए। ठीक है, दो संख्याओं का लसा 31 और मसा 15 है। 31 है, मसा जो है वो 15 दिया है। बोला इसका गुणनफल बताइए, गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, गुणनफल क्या होता है, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मसा। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जब इनका गुणा किया जाएगा तो इसको कहेंगे गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, लसा गुणे मसा। यानी कि गुणनफल अगर निकालना है तो लसा और मसा का गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर देंगे तो इसका गुणनफल निकल जाएगा। तो गुणनफल लसा कितना दिया है, 31 दिया है, गुणे मसा दिया है 15। ठीक है, ये आ गया, यही इसका गुणनफल होगा और इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। देखिए जो प्रश्न नंबर 8 दिया है वह दिया है कि नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा जा सकता है। जब ऐसा प्रश्न आए, देखिए सवाल पर ध्यान दीजिए, दो इसमें हिंट दिया है, संकेत दे रहा है कि इनमें से किसी भी छड़ का प्रयोग करके किसको नापा जा सकता है। यानी कि जब प्रश्न यह कहे कि जो दिया गया नंबर है वो संख्या कितने को पूरा पूरा भाग करेगा, तो उसका लसा निकाला जाता है। दूसरी बात कि इसमें बोल रहा है कि कम से कम, सबसे छोटा हो कम से कम हो, जब ऐसी बातें आए तो उसका हम लसा निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसका हम भी लसा निकालेंगे। तो 64, 80 और 96, क्वेश्चन नंबर 8 है 64, 80, 96। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा कर देंगे अभाज्य गुणनखंडों के। 2 गुणे 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब इसका हम गुणा करेंगे। ये आ रहा है 960। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, ये आ रहा है 960। और जो सवालें दी गई थी उनमें दिया है सेंटीमीटर में, यानी कि ये सारे क्या चीज़ हैं, ये सेंटीमीटर में है ये, तो ये भी जो आया है वो ही सेंटीमीटर में है। तो यह वह नाप है 960 सेंटीमीटर, जिसको कि इन तीनों नंबरों में से किसी भी संख्याओं से अगर भागा किया जाएगा तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, हम भागा करेंगे। तो ये हो जाएगा, 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव हो गया, यानी 9.60 मीटर। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए जो इसमें का क्वेश्चन नंबर 9 दिया है वह दिया है कि 5 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो पुनः वे कितनी देर बाद एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो इसका भी हम लसा ही निकालेंगे। प्रश्न संख्या 9, 6, 8, 12, 18, 45। इसका हमें लसा निकालना है।
ठीक है। अब भाज्य गुणनखंड पता चल गए। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये आ रहा है 360। ये क्या है, ये सभी सेकंड में है तो ये भी सेकंड में ही होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, मिनट में बदल देंगे। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो हम 60 से इसमें भाग दे देंगे। यानी कि कुल मिलाकर 6 मिनट आ रहा है। यानी कि 6 मिनट के बाद वे सारी घंटियां एक साथ फिर बजेंगी। प्रश्न में क्या दिया है कि वे अगर 9 बजे एक साथ बजती हैं, ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 9:06 पर एक साथ सभी घंटियां बजेंगी। फिर इसमें का जो कि प्रश्न संख्या 10 दिया है, वह दिया है कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये हमें बताना है। ध्यान दीजिए, इसका भी लसाई निकालना है। आप लोग को अब तक तो समझ में आ गया होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका हम क्या करेंगे, लसा निकालेंगे। ठीक है। अब भाज्य गुणनखंडों का हम गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 120। ये क्या होगा, ये होगा सेकंड। ठीक है, इतने सेकंड में एक साथ वे घंटियां बजेंगी। तो प्रश्न दिया है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। अब इसको क्या करेंगे, हम मिनट में बदलेंगे। पहले 60 से 120 सेकंड है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से हम इसको भाग देंगे। यानी कि कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 मिनट। 2 मिनट में एक बार एक साथ 2 मिनट के अंतराल में सारी घंटियां एक साथ बजती हैं। ठीक है, और प्रश्न पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। ठीक है, अगर 2 मिनट में एक बार बजती हैं तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 15 बार। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। देखिए, जो कि इसमें का प्रश्न संख्या 11 दिया है, वह दिया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 10 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, क्या होगी। यानी कि वह संख्या बतानी है जिसमें कि इन सभी संख्याओं से हमें भाग देना है। ठीक है, तो ऐसा संख्या बताने के लिए हम उसका लसन निकाल लेते हैं। तो संख्या दिया है 12, 15, 10, 54। और प्रश्न संख्या है 11वीं। ये इसके अभाज्य गुणनखंड पता चल गया। अब इसका हम गुणा कर देंगे। यह है 540। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वह संख्या बताइए जिसमें कि सभी संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो 540 वह संख्या है जिसमें कि इन सभी संख्याओं से भाग देने पर पूरा कट जाएगा, लेकिन 4 शेष बचना चाहिए। तो
540 में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 544। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें का जो कि प्रश्न नंबर 12वां दिया है, वह दिया है कि दो संख्याओं का लसा तथा मौसा क्रमशः 4125 तथा 25 है। ये संख्या 375 है। तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली से कितनी अधिक या कम है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या दिया है, लसा और मसा दिया है। 12वां लसा और मसा। लसा कितना दिया है, 4125 और मसा दिया है 25। और पहली संख्या दिया है 375। पहली संख्या दिया है 375। दूसरी संख्या कितनी बड़ी छोटी है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम दूसरी संख्या को पता करते हैं। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा होता है। तो दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा बटे पहली संख्या हो जाएगी। पहली संख्या क्या होगी, भाग में हो जाएगी, यानी कि ठीक है। लसा कितना दिया हुआ है, 4125 और मसा दिया है 25। पहली संख्या दिया है 375। अब हम क्या करेंगे, इसमें काट देते हैं जो कटने लायक है। 25 5 से काटते हैं, यानी कि जो कि दूसरी संख्या आ रही है वो है 275। ठीक है, ये 275 है दूसरी संख्या। और पहली संख्या क्या है, पहली संख्या दिया 375। प्रश्न पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम या ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, ये तो बात साफ हो गई कि पहली संख्या से दूसरी वाली संख्या कम है। कितनी कम है, तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस कर देंगे, 100 आ रहा है, यानी कि 100 कम है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 2 आंसर आ रहा है। दूसरी संख्या तो हम लोगों ने निकाल दिया जिस प्रश्न के अनुसार, लेकिन यहाँ पर जो है दूसरी संख्या ना पूछकर ये पूछा था कि कितनी कम ज़्यादा है। जब कम ज़्यादा निकालना है तो इसके ऑप्शन में ये नहीं दिया है, इसमें ये दिया है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या वाली मान को ही जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर एंट्रेंस के समय, तो आपके सामने जो ऑप्शन होगा उसी को चूज करना होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकाल दिए तो कोई बात नहीं है, ये आपका दूसरी संख्या पूछ दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए इसमें जो कि क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 63 और 91 को पूरा पूरा विभाजित कर सकेगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसे समझिए जब बड़ी से बड़ी आ जाए तो मासा निकालना है, और ये कह रहा है कि उससे इन सभी संख्याओं को भाग देना है। 63 और 91 को उस संख्या से हमें भाग देना है, तो यानी इसका मासा निकालना पड़ेगा। 63 और 91 का प्रश्न नंबर 13वां है। 63 और 91 का हमें मासा निकालना है। तो 1 यानी 7 इसका मौसा है। तो 7 ही वह नंबर है जिससे कि भाग देने पर 63 और 91 को पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। यह इस क्वेश्चन का होगा। फिर अगला जो प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 14, वह दिया है 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 8:30 पर एक साथ बजती हैं। यदि वह प्रत्येक 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम लोग बहुत हल कर रहे हैं, तो इस बार मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि 4, 5 और 6 का लसा निकालना पड़ेगा। प्रश्न नंबर है 14।
ये आ रहा है 60। ये इतना मिनट के बाद बज रही हैं, तो यानी ये 60 मिनट, 60 मिनट के बाद फिर एक साथ बजेंगी। ठीक है, प्रश्न दिया है कि कितने बजे वह बजेंगी। तो देखिए 60 मिनट के बाद, यानी 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 8:30 पर अगर बजी है तो 1 घंटे के बाद, ठीक है, 1 घंटे के बाद यानी कि 9:30 पर फिर एक साथ बजेंगी। तो इसका जो कि उत्तर होगा वो होगा 9:30 पर। ये इसका उत्तर हो जाएगा।